अस्सलाम वालेकुम। उम्रा करें रियाल बचाएं। पहले 25 रुपए का रियाल होता था, तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए जब आप कन्वर्ट करवाते थे, मतलब रियाल लेने जाते थे, तो आपको तकरीबन 4000 रियाल मिल जाते थे। अब वही रियाल जो है 82 रुपीज़ का हो चुका है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए के रियाल लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 1200 रियाल बनते हैं। तो हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उम्रा पर रियाल ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने चाहिए। ख़ासकर उम्रा के पहले अयाम में ज़्यादा बचत करनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, ऑब्जर्वेशन में भी आया है कि लोग उम्रा के पहले पहले दिनों में काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी में अखराजात कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास पैसे थोड़े रह जाते हैं। आखिर में यकीन करें कि वो परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, या वापस वो अपनी कंट्री से रेमिटेंस मंगवाते हैं। तो इसीलिए आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। वैसे भी 21 दिन के लिए आपके पास कम अज़ कम 1600 रियाल होना चाहिए। नाजरीन कराम, पहले तो आपका 1200 रियाल तक भी काम चल जाता था, लेकिन सऊदी अरबिया में भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है। हर चीज़ का रेट बढ़ा है, खाने पीने शॉपिंग से लेकर होटल के रेट्स भी बढ़े हैं। इसके अलावा आपके मुल्क की भी करेंसी डिवैल्यू हुई है, जिसकी वजह से आपको अब ज़्यादा रियाल साथ लेकर जाने पड़ेंगे। आप उम्रा के दौरान रियाल कैसे सेव कर सकते हैं, चंद बातें मैं आपको बताने लगा हूं। किसी यूट्यूब चैनल से आपको नहीं मिलेंगी, जहन नशी कर लीजिएगा। यकीन करें, आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। लेकिन इन बातों पर अमल करना ज़रूरी है और वीडियो आखिर तक देखना ज़रूरी है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप 2 या 4 दोस्त हैं तो आपने कोशिश करनी है आप मिलकर खाना खाएं। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो लोग सऊदी अरबिया में गए हुए हैं वो नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि जब भी वहाँ से एक सालन लेते हैं तो उसके साथ 3 रोटियाँ बिल्कुल फ्री दे देते हैं। सालन के साथ ही मुफ्त में रोटियाँ होती है, तो 2 सालन रहेंगे, 6 रोटियाँ फ्री होती है। और याद रखिए, 3 रोटियाँ 2 लोग मिलकर खा सकते हैं एक सालन के साथ। और अगर एक फ़र्द लेगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से 2 रोटियाँ खाएगा, उसका सालन भी बच जाएगा, एक रोटी भी बच जाएगी। तो यहाँ से भी आप सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं तो याद रखिए आप 21 दिन में 42 टाइम सेविंग कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी सेविंग है। आप हो सकता है इसको छोटी सी बात समझते हो। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूँ, जो भी आपने करीब करीब ज़ियारात देखनी है, आपने पैदल जाना है और पैदल ज़ियारात करनी है, या आपने लोकल बस में सफ़र करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपने 2-4 दोस्तों ने मिल के टैक्सी करवानी है। आपकी 100 रियाल की भी टैक्सी होती है, तो आपको सिर्फ 25-25 रियाल आएंगे, जो कि बहुत कम अखराजात हैं। थर्ड नंबर पे आपने होटल हैश के लिए थोड़ा सा फासले पर लेनी है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि हरम शरीफ के करीब होटल लिया जाए, लेकिन जितना आप करीब होटल लेंगे उतना ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहाँ पे आपको खाने भी एक्सपेंसिव मिलेंगे, शॉपिंग भी एक्सपेंसिव मिलेगी। आपने फासले पर होटल लेना है, शेयरिंग रहाइश लेनी है, और आपने शॉपिंग बाज़ार की बजाय पीछे गलियों से, छोटी छोटी दुकानों से करनी है। और याद रखिएगा कि चीज़ ख़रीदते वक्त आपने बारगेनिंग लाजमी करनी है, क्योंकि सऊदी अरबिया में चीज़ का रेट बारगेनिंग करने से कम भी कर लेते हैं। या आपको मैं इसी बात में एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपने कोशिश करनी है उन दुकानों पे जाना जहाँ पे बाहर दुकानों पे लिखा होता है कुल्लू शई वाहिद, कुल्लू शई खमसा, कुल्लू शई अशरा। कोई 2 रियाल वाली पूरी दुकान होती है, कोई 5, कोई 10 रियाल वाली। इन दुकानों पे जाएंगे, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और सस्ते दामों में मिल जाती है। और आपको नेक्स्ट चीज़ बताता चलूँ कि उम्रा पर जाते ही मक्का और मदीना में सबसे पहले, जैसा मैंने किया था, आपने भी खजूरें ख़रीद लेनी है और खजूरें अपने पास अपने बैग में रख लेनी है। जहाँ भी कहीं आते जाते घूमते फिरते आपने हर वक्त खजूरें खाते रहना है। इसका आपको एक तो ये फ़ायदा होगा, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ताकत मिलेगी, सेहत बनेगी। दूसरा ये बेनिफिट होगा कि कहीं पर अगर आपको कोई फ़ास्ट फूड खाने का दिल करे, या कहीं आपको कोई बिस्किट खाने का या पानी पीने का या और चीज़ खाने का दिल करे, तो यकीन करें वहाँ पे आप खजूर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी आएगी और आपके पैसे भी सेव होंगे। नंबर 8 पे आपने एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि रिश्तेदारों को खुश करने के लिए आपने बड़े बड़े कीमती तोहफे बिल्कुल भी नहीं खरीदने। आपके रिश्तेदार कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। घर वापसी के लिए आपने खजूरें लेनी है, लेकिन वो भी आपने याद रखना है कि खजूर बाज़ार की बजाय या तो बाग से ले लें, या आपने बड़ी खजूर मंडी होती है वहाँ से खजूरें लेनी है। और वहाँ पे भी आपने बारगेनिंग लाजमी करनी है। खजूरों की क्वालिटी होती है
और वो हर बंदे को बारगेनिंग के हिसाब से रेट दे रहे होते हैं। वहाँ आप कोई आधा घंटा खड़े होकर देखेंगे तो एक ही टाइप की खजूर का आप देखेंगे कि किसी को कोई रेट लगा रहे हैं, किसी को कोई रेट लगा रहे हैं। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि 25-30 किलो खजूरें तो फ़ी बंदा लेकर आता ही है ना। कम से कम भी खजूरें लेकर आए तो 15 किलो से कम कोई भी खजूरें लेकर पाकिस्तान या इंडिया में नहीं आता। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ बैग पैकिंग के हवाले से, अगर आप बैग की पैकिंग करवाएंगे एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगी। इवन कि अगर आप पैकिंग ख़रीदते हैं सऊदी अरबिया से तो पैकिंग चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वो पैकिंग शॉपर जो होता है वो छोटा होता है। इसीलिए आप पाकिस्तान या इंडिया से अगर जा रहे हैं तो आपने अपने होम कंट्री से ही पैकिंग ख़रीद कर साथ लेकर जानी है, मतलब पैकिंग का शॉपर साथ लेकर जाना है जिससे बैग को अच्छी तरह से पैक किया जाता है। और इसी तरह अगर आपने बड़े बैग में आब ज़मज़म की बोतलें डालनी है तो उस सूरत में भी आपने कोशिश करनी है कि आप बड़े बैग में अच्छी तरह पैकिंग करें और टेप भी साथ लेके जाएं। जितनी भी बोतलें डालनी है अच्छी तरह बोतलों के ढक्कन को बंद करें और उसको अच्छी तरह से आपने टेपिंग भी करनी है। और अगर आप एयरपोर्ट से 5 लीटर की बोतल नहीं लेकर जाना चाहते, उससे पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, तो फिर कोशिश करें कि 1-1, 1.5 लीटर की जो बोतलें हैं आब ज़मज़म की वो आप हरम शरीफ से भर लें और उसको अच्छी तरह टेपिंग करके बंद करके बड़े बैग में ही डाल लें। एयरपोर्ट से वो जाने देते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आप मक्का पाक या मदीना पाक में जाते हैं, आपके होटल रूम के बाहर आप देखते होंगे कि ज़ियारात के हवाले से लिखा होता है कि 20 मुकामात की ज़ियारत करें इतने रुपए में, 10 मुकामात की ज़ियारत करें सिर्फ इतने रुपए में। तो अक्सर जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन 20 मकामात में से 7-8 मकामात ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पर होते हैं और आप पैदल भी ज़ियारत कर सकते हैं। इसीलिए आपने ध्यान रखना है। इसी तरह आपने मस्जिद नबवी में भी ऐसे ही करना है कि मस्जिद बिलाल की ज़ियारत या मस्जिद अली या मस्जिद गमामा या आपने मस्जिद कुबा वॉकिंग स्ट्रीट वाली साइड से जाना है तो पैदल ही आप यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होती। या आपने लोकल वैन का सहारा लेना है, वो सिर्फ आपसे 15 रियाल 20 रियाल लेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत करवा देगा। लेकिन इसमें भी वो एक काम करता है, वो आपको खड़े हुए दूर से ही कई जगहों पे ज़ियारत करवा देता है और कुछ जगहों पे आपको 10 मिनट 15 मिनट देता है कि आप ज़ियारत कर लें। एक और बड़ी पते की बात आपको बताने लगा हूँ, काफ़ी दोस्तों के साथ वाक़या भी हुआ होगा कि आपने अपने रिश्तेदारों को, स्पेशली जो सऊदी अरबिया में आपके रिश्तेदार मुकीम हैं, उम्रा के दौरान उनसे बार बार रब्ता नहीं करना, बिल्कुल भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करनी। अदरवाइज़ आपके रिश्तेदार आपको बुलाएंगे, आपको अच्छा ठीक ठाक खाना खिलाएंगे, आपको खुश कर देंगे, और जब आप उम्रा से वापसी अपने कंट्री पाकिस्तान इंडिया में आने लगेंगे तो आपको 15-20 केजी का सामान पकड़ा देंगे कि ये हमारे घर में सामान देते जाना। उस सूरत में उन्होंने आपको खाना भी खिलाया होता है तो आपको शर्मिंदगी होगी, आप उनको इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से सामान इतने केजी उठाकर लेकर जाना, फिर आपके पास खजूरें भी होती है, पानी भी होता है, अपनी शॉपिंग भी होती है, इतना भारी सामान होता है और एयरपोर्ट से वज़न भी ज़्यादा होने का खदशा होता है। तो इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। आपने सऊदी अरबिया में आपके जो भी रिलेटिव हैं बिल्कुल भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ इबादत पे फोकस करना है। और इवन कि आपने अपने पाकिस्तान या इंडिया होम कंट्री से भी रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करनी, अदरवाइज़ आपके वहाँ से भी रिश्तेदार आपको मुख्तलिफ सामान लेकर आने की डिमांड कर देंगे। बहुत अच्छी बात आपको बताने लगा हूँ। 13 नंबर पर एक और इम्पोर्टेंट आपको उम्रा के लिए सेविंग के हवाले से बताने लगा हूँ कि आपने अपने पास हर वक्त कपड़े का हल्का सा बैग रखना है। पैरासूट टाइप जो कपड़ा होता है, इसका बैग होता है, वो आपने पीछे पहने रखना है और कोशिश करनी है 2 बोतलें उसमें हर वक्त रखें। जहाँ से भी आपको आब ज़मज़म मिलता है वहाँ से बोतलें भर लें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जहाँ भी प्यास लगेगी, मतलब गारे सौर पर, गारे हिरा पर, कहीं भी ज़ियारत करते हुए प्यास लगेगी तो वहाँ से आपको पानी की बोतल काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, तो वहाँ पे आप एक तो आब ज़मज़म पिएंगे अच्छा पानी, दूसरा अपने पैसे सेव करेंगे। 3rd नंबर पे एक छोटा सा बेल्ट भी आपने या बैग एक अपने पास रखना है जिसको विजिटिंग बैग बोलते हैं। उसमें आपके पास वीज़ा रखा होगा, रियाल रखे होंगे, इस तरह कोई ना कोई और छोटी मोटी चीज़ आपने रखी होती है। 15 नंबर पे मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि एक मौके पे आपने अपना पैसा सेव नहीं करना, बल्कि थोड़े बहुत पैसे लाजमी लगाने हैं, और वो है अलबैक। मक्का और मदीना का, सऊदी अरबिया का सबसे फेमस ब्रांड अलबैक का चिकन आपने लाजमी खाना है। अलबैक का आप फूड ट्राई करेंगे तो इतना बेहतरीन फूड है और अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। जिन जिन लोगों ने सऊदी अरबिया में मक्का मदीना में अलबैक को ट्राई किया हुआ है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये उम्रा के दौरान सेविंग के हवाले से बहुत अहम मालूमात थी, आपने इन पर अमल लाजमी करना है।
आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा इन बातों पर अमल करके सेव कर लेंगे तो यकीनन आप दोबारा फिर बहुत जल्द उम्रा पर जाने की ख्वाहिश करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला जो भी मेरी वीडियो देखता है और सब्सक्राइब करता है उसको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए, और उनका सदका हमको भी बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।